हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सारणी का दूसरा लेक्चर। और सारणी के दूसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, जैसे मैंने समझाया था कि मैं पहले टॉपिक पढ़ा दूंगा फिर पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा ना। तो टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, पुरानी एनसीईआरटी में पहले बहुत सारणी के गुणधर्म होते थे, वो सब है नहीं, अब कट गए हैं। सिर्फ इस दूसरी एक्सरसाइज है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हेडिंग लगा लो फटाक से, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, हम सारणी के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसको हमें समझना है। हम मान लेते हैं, माना एक त्रिभुज क्या है? ए बी सी। माना एक त्रिभुज ए बी सी, जिसके शीर्ष माने जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 ना। एक त्रिभुज एबीसी है, इसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ। तो आप 10 में पता नहीं पढ़े थे कि नहीं, आपके सिलेबस में था या नहीं, या कट गया था। ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़े थे ऐसा। ये होता है, ये कुछ 1/2 क्या होता है? x ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर क्या होता है? x ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर क्या होता है? प्लस x y माइनस वाई। और हम इसको लाइन से आपको समझाए होंगे कि भैया 1 2 3, और बोलो 1 से स्टार्ट हुआ तब होगा 2 3 1, 2 से स्टार्ट हुआ, अब 3 से 3 1 2। तो ये क्या होता? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था ना। तो वैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें भी होगा। बस भैया हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉडुलस x1 y1 x2 y2 x3 y3। बोलो सही है? ठीक है, और सब में क्या लिख देंगे? 1 1। तो यही क्या होगा? सूत्र अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होगा ना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि इसका मतलब किसी त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट हमें दिए रहेंगे और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? बोलो, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ऐसे ही ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको खोलेंगे ना तो यही वाला सूत्र बन जाएगा पक्का। आप किसी एक अंगत के विस्तार करेंगे ना तो वैसा सूत्र बन जाएगा। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रहेगा? बोलो कैसे? त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉडुलस में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। किसी के अंगत विस्तार कर देंगे आप, जो आंसर आएगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। जबकि आपको पता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा? चाहे जिसमें भी आए, आपको प्लस में ही लेना है। किस में लेना है? प्लस में ही लेना है। क्या पहला टॉपिक अब समझ में आया? क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो इससे हमें 2 टॉपिक बनाने के लिए पेपर में बोल सकता है। एक तो बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। एक तो टॉपिक और बोल सकता है कि भैया इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया होगा। क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल हमें क्या दिया होगा? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया होगा ना, तो किसी संख्या का मान पूछेगा, जैसे k का मान ज्ञात करो, यम का मान ज्ञात करो, कुछ ऐसा मान ज्ञात करने के लिए हमें कह सकता है। ठीक है, तो सिंपल में आपको पता है कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, हम हमेशा पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं ना। तो क्षेत्रफल कभी दिया हो ना, तब उस समय त्रिभुज के क्षेत्रफल को दोनों लेकर चलना, प्लस और माइनस दोनों लेकर चलना, तब के का मान आपका 2 ठो आएगा। नहीं तो आप त्रिभुज क्षेत्रफल हमेशा प्लस लिखेंगे, कभी आंसर आपका मिस्टेक आ जाएगा, सर इसमें आंसर 2 ठो आ रहा था लेकिन मेरा 1 ही आ रहा है। तो ना, अभी कभी भी के का मान या कुछ भी संख्या का मान निकालने के लिए कहे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस माइनस दोनों में लेकर चलना। ठीक है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने वाला और के का निकालने वाला बात टॉपिक समझ में आया। ठीक है, और इसी में एक टॉपिक और बोल सकता है, संरेख है। क्या बोल सकता है? संरेख है। तो उसके लिए मैं टॉपिक यहां लिख देता हूं कि कभी भी अगर बोल दे, अगर हमें संरेख की कंडीशन बोल दे, किस क्या बोल दे? संरेख की कंडीशन। संरेख यानी कोलाइन। अगर संरेख बोल दे तो हमेशा याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 0। हमसे बोल देगा कि ये मान लेते हैं ये और ये पॉइंट क्या है? संरेख है। तो संरेख है, कभी बोलेगा त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या लाना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है। अगर वो सिद्ध कीजिए संरेख है तो इसका मतलब त्रिभुज का जितने भी इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे सबको हम भैया क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0। तो संरेख है ना। ठीक है, अब कभी कभी कंडीशन में ऐसे बोल सकता है कि ये संबंध ज्ञात कीजिए, ये संरेख है, तो हम 0 लेकर चलेंगे तो संबंध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल से इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, उसको हम समझाते हैं ना। चलो देखो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, अपना अगला टॉपिक क्या है? 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमसे कभी कभी
दो बिंदु दिया रहता है ना और हमसे बोलता है इस रेखा का समीकरण याद कीजिए, तो आप खुद समझिए अगर दो बिंदु हमें दिया है, मान लेते हैं क्या भैया, एक बिंदु यहाँ पर ए है और मान लेते हैं एक बिंदु क्या है यहाँ पर बी है, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हमें दिया x1 y1 और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हमें दिया x2 y2। ओके ठीक है। अब बताओ दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें याद करना है, तो यानी कि इसका मतलब ये जो रेखा जा रही होगी तो कहीं ना कहीं भैया इसके बीच में मान लेते हैं P है ना, पी एक्स कमा वाई, यही रेखा है। ठीक है, अब आपको समझ रहे हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा क्या होती है भाई साहब, रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रख देंगे, जीरो। तो फिलहाल भैया समीकरण आपको याद करना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यानी भैया बस याद रखना हेडिंग क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण भैया त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, जीरो। देखो संरेख और रेखा का समीकरण माने एक ही, देखो संरेख सब समान रेखा में है ना, तो भैया दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है 1/2, क्या भैया किससे पास हो रही थी, एक्स वाई, x1 y1 x2 y2, एक एक एक। ठीक है, यही हो गया दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। और भैया त्रिभुज क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। आप याद कर लीजिएगा प्लीज बच्चों, जो दो बिंदु ये रहेगा x1 y1 और x2 y2, उसको x1 y1 यहाँ लिखेंगे, x2 y2 यहाँ लिखेंगे और x y ऊपर मान लेंगे ना, ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो आप चाहेंगे 1/2 तो नीचे आएगा तो खत्म भी हो सकता है, फिलहाल ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। और कहीं डाउट है तो कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद यही करते हैं। आप एक्सरसाइज में आइए, तो मैं एक्सरसाइज में जो कुछ भी बच रहा होगा मैं उस पूरा निपटा दूंगा। ठीक है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन ऐड करूंगा। ठीक है, तो चलो भैया आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। ओके चलो, हाँ तो बच्चों चलो हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये एनसीईआरटी तो क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि आपका नॉलेज एकदम कंप्लीट हो जाए। बात को समझो, तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं हमसे बोला है निम्नलिखित में प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं के त्रिभुजों को क्या ज्ञात करना है, बोलो क्षेत्रफल। तो हमें कोऑर्डिनेट दिया है, देखो यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है, इसका क्या ज्ञात करना है, बोलो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, सिंपल में तो भैया जो हमें कोऑर्डिनेट दिया है हम लिख लेते हैं इसको। तो अपन को दिया है, ठीक है, ये हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं ना, दिया है कितना 1,0 और क्या दिया है अगला 6,0 और अगला क्या दिया है बोलो 4,3। ठीक है, तो भैया अब हमेशा कंपैरिजन करा लिया करो, तो पहला वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3, हमेशा x और y जोड़े में आएंगे, भुज और कोटि बोलते हैं इसे, जोड़े में आते हैं ना। ठीक है, x1 y1 x2 y2, आप समझ रहे हैं कि नहीं, तो मैं नीचे कंपैरिजन में लिख भी दे रहा हूं, तो ये अपना क्या है x1 और ये अपना क्या है y1। ठीक है, कॉमा लगा दिया, और फिर क्या है बोलो ये x2 और ये क्या है y2, ये क्या है x3, ये क्या है y3। बस मैं समझाने के लिए लिखा हूं ताकि अपना काम बन जाए। अब बोलो कि लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 मॉडुलस में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, सब में एक एक रहेगा ना, बस मान रखो आंसर पाओ। ठीक है, तो बोलो कितना आएगा 1/2, चलो x1 का मान कितना 1 और y1 का मान कितना 0 और 1 और 1 1 सब में रहता ही है, x2 का मान कितना 6, बोलो y2 का मान कितना 0, फिर बोलो अगला कितना है x3 का मान 4 और 3। अब आप में से कौन सा लड़का, मतलब कौन पहला लेक्चर पढ़ के आया है वो एकदम फटाक से कर जाएगा। देखो हमें इस साड़ी का क्या करना है, विस्तार करना है, तो साड़ी का विस्तार हम उस तरफ से करते हैं, बोलो जहां में भैया चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, जहां जीरो ज्यादा मिले। आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर ये C1 है, यहाँ C2 है, C2 में 2 जीरो है, निपट जाएगा यार ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2, हम लगाएंगे यहाँ ब्रैकेट, तो हम यहाँ पर C2 का विस्तार करेंगे ना, तो हम सबसे पहले लगेंगे क्या 0, तो बताओ ये वाला प्लस में, ये वाला किस में होता है माइनस में। तब आप जब माइनस का 0 लेंगे तो यहाँ चाहे जो लिखेंगे तो 0 नहीं आएगा यार, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बता भी देता हूँ कि 0 लिया जाएगा तो ये पूरा टर्म खत्म होगा, ये पूरा टर्म खत्म होगा, ये 6 का नियम 6, 4 का नियम 4 आएगा, तो 6 माइनस कितना आ जाएगा 4। तो मैंने इसको माइनस लिया था, मैं इसको किस में लूंगा प्लस में, तो प्लस में कितना लिया जाएगा 0। मेरा मन नहीं है इसको लिखने के, बस फिलहाल समझाने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं बताता मैं। ठीक है, तो कितना लिया जाएगा 0, तो 0 लिया जाएगा, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, कितना आएगा 1 करने में 1, 4 करने में 4, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 4। अब मैं प्लस को 3 लूंगा, 3 बस लेना चाहिए था मुझे, बाकी सब उड़ा दें, 3 लूंगा तो ये पूरा गायब और ये पूरा गायब, 1 और 6,
कितना आएगा 1 माइनस का 6, ठीक है। आप देख रहे हैं ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, छोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 1/2 गुणे। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 में से 6 गया कितना आ जाएगा 5, और माइनस का 5 आएगा, 3 5 कितना होगा माइनस का 15 होगा, माइनस का 15/2। लेकिन हम भैया माइनस का 15/2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 15/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हमेशा स्क्वायर में आएगा, तो इतना वर्ग इकाई आंसर आएगा। बोलो बच्चों ठीक है, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है, ओके, हमेशा किस में आएगा प्लस में। वैसे याद रखना कि ये मॉडुलस में है तो मॉडुलस को भैया ये किस में था, मॉडुलस, मॉडुलस खुलेगा तो हमेशा किस में आएगा प्लस में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये समझ में आया ना, तो जल्दी से दूसरा करो, हम इसको मिटा रहे हैं, दूसरा करते हैं, ओके ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बोलो, 2,7 और फिर बोलो 1,1 फिर 10,8। तो भैया ये अपना क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x3 है, ओ सॉरी x2 है, ये क्या है y2 है, ये क्या है x3 है, ये क्या है y3, ओके ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बोलो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ओके ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 1/2, ओके ठीक है, 1/2 सही है सब, 1/2। x1 का मान कितना 2, y1 का मान 7 और यहाँ पर 1 ही होगा, x2 का मान कितना 1, y2 का मान भी 1, कितना आएगा 1, x3 का मान कितना 10 और 8 और 1, ठीक है। तो किसी के अंदर विस्तार कर दो, यहाँ तो 0 है नहीं, तो भैया चाहे जहाँ से विस्तार करो आपकी मर्जी। तो भैया मैं R1 के अंदर विस्तार करता हूँ, यहाँ 1/2 रहेगा, तो R1 के अंदर माने ये, तो क्या लिया जाएगा सबसे पहले 2 किस में लिया प्लस में, 2 लिया है तो ये पूरा छोड़ेंगे, ये पूरा छोड़ेंगे, 1 और 8, तो 1 माइनस कितना बना 8, तो मैंने 2 लिया था, अब किसको लेंगे 7 को, 2 प्लस में 7 किस में माइनस में, 7 लिया जाएगा तो ये पूरा छूटेगा, ये पूरा छूटेगा, तो ये पूरा छूटेगा, ये पूरा छूटेगा, 1 10, 1 माइनस कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब भैया 2 7, अब क्या लेंगे प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आएगा 8 और 10, 8 माइनस कितना आएगा 10। अब इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो आगे 1/2 है तो इसको लिख लो भैया, सॉल्व करो, ये कितना आएगा 1 में से 8 गया माइनस 7, 7 दूनी माइनस का 14 लिख लिया, और ये कितना आ जाएगा बोलो 9 माइनस का 9, 9 7 प्लस का कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है लिख लिया। अब ये घटेगा माइनस कितना आएगा 2, 8 में से 10 गया माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस क्या लिख दिया 2, ठीक है। अब भैया हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आगे फिर बराबर का 1/2 ना, ठीक है ब्रैकेट में, तो ये 14 और 2 कितना आ जाएगा माइनस का 16, यानी कि यहाँ आ जाएगा 63 माइनस का 16, देख लो चाहे 14 भी माइनस में था और भैया 2 भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 14 2 हो जाएगा 16, और 63 में से हमें 16 घटाना पड़ेगा, तो घटा लेते हैं 1/2, तो 63 में 16 घटाएंगे, ये कितना है 63 में से 16 घटाएंगे, ये 13 है, तो 7 6 13 होता है, ठीक है। यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया बोलो 4, कितना आ गया 42, तो भैया 42 का आधा मानी कितना हो जाएगा 21, और इसका मात्रा क्या होगा वर्ग इकाई, क्या होगा वर्ग इकाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वर्ग मात्रक लिख दो तब भी तो कोई बात नहीं यार, वही है, कहीं दिक्कत तो नहीं, किस समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग हमसे फास्ट लगाएं, ठीक है। चलो भैया देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है तीसरा वाला, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तीसरा वाला कितना है बोलो -2 -3, ठीक है। अगला क्या है 3,2, फिर अगला क्या है बोलो -1,-8, ठीक है। चलो भैया अगला सॉल्व करते हैं हम, तो भैया बताओ डायरेक्ट सेंस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। तो चलो कितना आएगा 1/2, अब भैया मान नहीं लिखते हैं ना, x1 का मान कितना -2, y1 का -3 और 1 होता ही है, x2 का मान 3 2 1 होता ही, x3 का मान -1 -8 1, ठीक है। ये माइनस इसलिए दिया है ताकि आपको भैया विस्तार करते समय चिन्ह का लफड़ा कराए, तो फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोग समझे हैं तो कोई बात ही नहीं, तो 1/2 आएगा ना, सबसे पहले किसको लिया जाएगा इसको, तो प्लस में लिया जाएगा, लेकिन भैया साइन माइनस है तो माइनस का, माइनस कितना लिया 2, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आएगा 2 एकने 2, माइनस का होता है तो 8 एकने -8, -8 यहाँ क्या कर देगा +8, समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ चलो देखो
अब भैया हमें दो, मैंने प्लस में लिया था तो यहाँ भले माइनस था, माइनस आ गया। अब मैं इसको माइनस में लेंगे तो माइनस में लूंगा तो किस लिया जाएगा, प्लस में। तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब। कितना आया, 3। 3 -1 को नाम लिखकर 1 + 1 लिखेंगे। अब प्लस किस में लेंगे बोलो, 1 में। तो 1 लिया जाएगा, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब। कितना आएगा, माइनस का 8 त्रिका 24 आ जाएगा। और माइनस का 2, माइनस का 2 को नहीं लिखकर हम प्लस का 2 लिखेंगे ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2। अब गुणा कराओ, 8 2 10, माइनस का 8 दूना 10, 8 2 10 दूना 20 हो गया। ठीक है, 3 1 4, 4 3 प्लस का 12 आ गया। ठीक है, अब अगला सॉल्व करते हैं। घटे कितना आ गया, माइनस का 22, 22 करने माइनस का 22 आ गया। ओके ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो आगे चलते हैं। अब फिर बराबर कितना आ गया बोलो आगे, बराबर का 1/2। और ब्रैकेट में क्या था बोलो, थोड़ा आप देखिए, इसको हम घटा दें, माइनस का 8 आ जाएगा। ये कितना आ गया, माइनस का 20, 12 माइनस का 8, और ये माइनस कितना लिखा है, 22। -22 और 8 कितना आएगा, माइनस का 30। तो 1/2, ये क्या लिखा है, माइनस का 30 ना, 22 8 30, तो कितना आ गया, 15। लेकिन माइनस का 15 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे प्लस का 15 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, प्लस में। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से देखो, इसको हम मिटा रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हूँ एनसीईआरटी के अलावा। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, पहला यहाँ दिया कितना, 1,4, और कितना दिया है बोलो, 2,3, फिर कितना दिया है, -5 का माइनस का 3। तो बताओ सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही सूत्र होता है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखेंगे 1/2, x1 का मान 1 4 1, ठीक है, y2 2 3 1, -5 -3 और 1, ठीक है। अब क्या आएगा, 1/2। समझ रहे हो कि नहीं तुम, अगर नहीं है कमेंट कर दिया करो और बता दिया करो, तो मैं समझ जाऊंगा ना, इसमें मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। चलो 1 लिया जाएगा, तो भैया हम अगर 1 लेंगे तो ये पूरा छिपा, ये पूरा छिपा, कितना आ गया, 3, और ये प्लस कितना आ गया, 3, क्योंकि माइनस था प्लस हो जाएगा। और माइनस का लिया 4, तो ये पूरा छिपा, ये पूरा छिपा, कितना आया, 2, -5 माने क्या आ जाएगा, +5। अब किसको लिया, प्लस का 1, प्लस का 1 लिया, ये पूरा छिपा, ये 3 दूनी माइनस का 6, और प्लस कितना आ गया, 5 3 15 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भैया, 1/2, ठीक है, 3 3 6 का नाम 6, ये घटे कितना आएगा, और जुड़ेगा 5 2 7 चौक माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक है, ये भैया घटेगा, कितना आएगा, 15 6 9 6 15, तो क्या प्लस का 9, 9 का नाम कितना आएगा, प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ बराबर कितना आ गया बोलो, फिर से बराबर का 1/2। अब यहाँ पर कितना बचा, देखो ध्यान से आप चाहे इससे कर लें, आपकी मर्जी। ये हम इसको 9 6 15 कर सकते हैं, यानी 15 माइनस कितना आ जाएगा, 28 ना। ठीक है, तो 28 में से आपको 15 माइनस करना है, तो बताओ 8 में से 5 गया 3 ना। ठीक है, तो 2 ये कितना आ गया बोलो, 13, 13 15, तो कितना आ गया 13 प्लस में ना, तो आंसर कितना आएगा, 13/2 वर्ग इकाई। ओके ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, और 2 3 और 4, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। मैं चेक करूंगा, सबका कमेंट देखूंगा कि कौन कौन लगा रहा है, कौन कौन नहीं लगा रहा है। ठीक है, अपना कमेंट आप जवाब दें कि सर इसका आंसर इतना है और इसका आंसर इतना आया है। ठीक है, हम आगे टॉपिक पर सवाल कराते हैं। क्षेत्रफल वाले सारे सवाल हो गए ना। ठीक है, अब संरेख वाले सवाल करा देना आपको, चले कराएं। देखिए, हाँ तो बच्चों चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसका आया है। ठीक है, तो बात को समझो, और मैं क्वेश्चन अभी एक्स्ट्रा कराऊंगा। मैं अभी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखा हूं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसको जरूर करेंगे, प्रॉमिस मुझसे करो। ठीक है, जरूर से करना, छोड़ना मत। फिलहाल क्वेश्चन क्या बोला है, दर्शाइए बिंदु ए दिया है a, b + c, और बिंदु बी दिया है b, c + a, और c बोला है c, a + b। क्या है, संरेख है। ये पॉइंट क्या है, संरेख है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0। अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो यह क्या हो गया, संरेख। ठीक है, तो चलो भैया अपन को दिया है, चलो हल करते हैं ना। ठीक है, हल करते हैं। तो a बराबर क्या दिया है, कोऑर्डिनेट a, b + क्या, c, और b बराबर क्या दिया है बोलो, b, c + a दिया है, और कोऑर्डिनेट c बराबर क्या दिया है बोलो, c, a + b। ठीक है, तो ये अपना पहला क्या होगा बोलो, x1, और ये अपना क्या होगा बोलो, y2 पूरा ना। ठीक है, ये क्या होगा बोलो, x2,
और कितना होगा ये y2, और कितना है बोलो ये x3, और कितना है ये y3। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे इतना, ठीक है। तो कैसे मैं माना, अब देखो हमें, चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही होता है ना। बस सबका मान रखो और आंसर पाओ। और आपको पता है इसमें आंसर पता है आपको कि संरेख है ना, तो ये आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलो मान रखो आंसर पाओ। चलो मान यही रख दें कि यहाँ बगल में रख लेते ना, चलो बगल में आप बताते रहना। तो बताओ 1/2 एज इट इज। अब हम x1 y1, x1 कितना है अपना a, चलो y1 कितना है b प्लस सी, और यहाँ एक तो उतर जाएगा। x2 कितना है बोलो b, और अगला क्या है बोलो c प्लस a, और यहाँ एक उतर जाएगा। ऐसे x3 क्या है c, तो कितना आएगा c, और प्लस क्या बन जाएगा a प्लस b, और यहाँ पर एक आ जाएगा। क्या बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब विस्तार कर दो, चाहे R1 से, चाहे R2 से, चाहे R3, C1 C2 C3 किसी से भी। तो 1/2 हम किससे कर रहे हैं, R1 से। अगर हम R1 से विस्तार करेंगे, हम किसको लेंगे, a को। हम जैसे ही a को लेंगे तो यहाँ पर ये पूरा नंबर गायब होगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। अब थोड़ा देखिएगा ध्यान से, यहां गुणा होगा, कितना आएगा बोलो c प्लस ए, और ब्रैकेट में लगेगा माइनस, यहां हम ब्रैकेट लगाएंगे, आएगा a प्लस बी, ठीक है ना। ठीक है, हमने किसको लिया a को, तो हमने मल्टीप्लाई इसका इसमें किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। यहां तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब किसको लेते हैं, इसको। अब इसको लेंगे हम कौन से साइन के साथ, b प्लस सी, किसमें, माइनस का। मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं ताकि अपना चिन्ह बदले तो कोई समझने में आपको दिक्कत ना आए ना, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट बार बार लगा रहे हैं। तो चलो हमने इसको माइनस लिया यहाँ पर। अब भैया यहाँ पर हम लगाएंगे करली ब्रैकेट। तो ये b प्लस सी लिया है, तो ये पूरा नंबर गायब, और ये पूरा नंबर गायब, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो यानी कितना आएगा b, माइनस का कितना आएगा c, ब्रैकेट बंद। और प्लस का आप किसके लेंगे बोलो 1 को। तो जब 1 को लेंगे तो ध्यान से देखो, ये पूरा नंबर गायब और ये पूरा नंबर गायब होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी एंड c मल्टीप्लाई बाई, तो चलो b मल्टीप्लाई बाई कितना a प्लस बी, और बीच में लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई होगा c का इसमें, तो c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बंद। अब यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो बस सिंपल मैंने R1 के अनुगत क्या किया है, विस्तार किया है इसमें ना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/2, और अब मल्टीप्लाई करते चलो, तो यहाँ अपना क्या था बोलो a, तो a ऐसे रहने देते। फिलहाल अंदर खोलो पहले, c प्लस कितना आएगा a, माइनस का a और माइनस का b, ब्रैकेट हो गया, माइनस का यहाँ b प्लस सी एज इट इज नोट कर लेते हैं यार, ठीक है। अब अंदर देखो, यहाँ पर गुणा करा लें इसका, देखिए थोड़ा देखो, ये b प्लस सी, ये b माइनस सी, तो वर्गांतर बन जाएगा। तो यानी दोनों गुणे में लिखे, वर्गांतर कैसे बनेगा बोलो, आएगा b स्क्वायर माइनस का क्या आएगा c स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को डाउट है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ए बी ना, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, कितना आएगा माइनस का ए सी, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का बी सी, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ गलत भूले हैं क्या यार, देखो, ओहो देखो बच्चों, एक लिया था ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें किया था, इसका गुणा इसमें करना चाहिए था ना। तो यहाँ a प्लस बी कैसे आ गया, यहाँ c प्लस ए आना चाहिए, c प्लस ए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका a भी आ गया, इसमें b स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा c स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई ए बी, इसका मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना c स्क्वायर, और माइनस कितना ए सी। हाँ अभी भूल जाते ना, ठीक है। अब चलो आगे और लिखो, ठीक है। फिलहाल देखो, ये a से क्या हो गया कैंसिल, ये क्या आ गया बोलो c माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ए सी, मल्टीप्लाई करोगे ए सी माइनस कितना आ जाएगा ए बी, यहाँ तक सही लिखा है। माइनस का गुणा होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस कितना बन जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ +1 है तो इसे लिख लो, प्लस कितना आएगा बोलो ए बी, और प्लस कितना आएगा बी स्क्वायर, माइनस कितना आएगा सी स्क्वायर, माइनस कितना आएगा ए सी। अब पूरा नंबर देखो क्या क्या है, क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नहीं कट रहा है। तो प्लस का ए सी और प्लस का ए सी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का सी माइनस सी, यानी कितना आ गया 1/2, यहाँ गुणे कितना आ गया 0, पूरा आंसर कितना आ गया 0। यानी कि इसका मतलब ये क्या है, संरेख है, क्योंकि इसके त्रिभुज क्षेत्रफल का मान क्या है 0। थोड़ा ध्यान देना कि भूल चूक हो सकती है यार, ठीक है ना।
तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलो हम अगला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं ना। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके आप और देखें, अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो मुझे बताएं, ठीक है। चलो आगे। हाँ तो बच्चों देखो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लिखे हैं जिसको हमें बताना है, दिखाइए क्या है, संरेख है। तो बताओ अगर संरेख है तो इसको आप सॉल्व करते करते क्या लाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि जल्दी हो जाए यार, ठीक है। तो बोलो क्या हम निकालते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1 बटा क्या होता है 2। आप जल्दी जल्दी बोलना, तो क्या होगा x1 y1 1, तो x1 y1 5 5 1, x2 y2 -5 1 और 1, ठीक है। फिर कितना होगा x3 y3 1, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो जो अगर इसका 0 आना चाहिए तभी संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है, ठीक है। तो 5 लिए विस्तार करते हैं किससे, r1 से। तो क्या लिया गया बोलो 5, 5 लिया गया, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आया 1 और माइनस कितना आया 7, ठीक है। अब 5 को प्लस में, तो इसको मिलेंगे माइनस का 5, ठीक है। ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, माइनस का 5 और माइनस का 10 आ गया, ठीक है। तो प्लस किसको लेंगे बोलो 1, तो यानी 5 और ये वाला 1 को लिया गया, तो ये पूरा गायब, ये पूरा, 7 5 35, तो माइनस कितना आया 35 और 10 से करने में कितना आया माइनस का 10। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा 1/2, ये घटे कितना आएगा माइनस का 6 पंजे माइनस का 30 आ गया, ठीक है। ये 10 और 5 माइनस माइनस में जुड़ जाएगा 15 और 15 25 75, तो भैया प्लस का कितना आएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। ये -15 और ये -5, 15 25 75 हो गया, ठीक है। तो ये 35 10 कितना आ गया माइनस का 45, ठीक है। तो 40 30 70, 70 5 75, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 बराबर कितना आ गया, कितना है त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आ गया 0, यानी कि क्या है संरेख है। तो चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग बता लोगे कि नहीं, ठीक है, मैं करके खुद बताता हूँ यार। देखो संरेख वाले ना क्वेश्चन सिद्ध करने वाले ज्यादा मिल सकते हैं, ये तो थोड़ा कम मिलेगा, फिलहाल मैं करा दे रहा हूँ। और क्या सरल सरल लिए देखिए, इसमें क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल भी क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो r1 के अंदर विस्तार करो कितना आएगा 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 2 और 2 लिया, ये पूरा गायब, ये पूरा 2 करने माइनस का 2 और माइनस का 8, किसकी माइनस को 3 लिया, तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, माइनस का 1 और कितना है माइनस का 5, ओके, ठीक है। अब प्लस किसको लेंगे बोलो 1 को। फास्ट तो नहीं बता रहे हैं यार, अरे मुझे बता देना यार अगर फास्ट लग रहा हो तो, ठीक है। तो कितने लिए 1, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, माइनस का 8 और 2 25 माइनस का 10, माइनस का 10 रखोगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। 1/2, ये कितना आएगा माइनस का 10, 10 दूना माइनस का 20 आ गया। ये कितना आ गया -5 -1 -6 और 6 त्रिका प्लस का 18 आ गया, ठीक है। तो ये घटे कितना आएगा प्लस का 2, तो कितना आ गया प्लस का 2, तो 18 2 20 और 20 20 कितना आ गया 0, तो 1/2 गुणे 0 माने कितना आ गया त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आ गया। ये पॉइंट क्या हो गया संरेख हो गया। तो बस आपको रट लेना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या रहे होंगे संरेख, या संरेख सिद्ध करना है त्रिभुज क्षेत्रफल क्या लाओगे 0 लाओगे, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराना है आपको लिए, ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ तो बच्चों हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे थे ना, ठीक है। देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन और भी बने तो ऐसा ही करेंगे, इसके अलावा बदल के नहीं करेंगे ना, ऐसा ही आपको करना है, ठीक है ना। देखो कैसे करना है यार, बोला यदि बिंदु a,0 0,b तथा 1,1 क्या है संरेख है, तो सिद्ध कीजिए इतना, ठीक है। तो ये संरेख है ना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहा होगा 0, बस सीधी बात है ना। तो लिख लेते हैं, क्योंकि बिंदु कौन कौन भैया 1,0 0,b तथा 1,1 क्या है संरेख है, संरेख है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बोलो, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 0, तो मैं हिंदी लिख दे रहा हूं पूरा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे ना, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, 1/2 फार्मूला क्या होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ओके, ठीक है। तो यहाँ बराबर कितना रखेंगे 0, 1/2 पूरा खत्म हो जाएगा, 1/2 यहाँ गुणा में इधर भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे 1/2 को, ओके, ठीक है। x1 का मान कितना, ओ a, x1 का मान कितना है a, y1 का 0 1, फिर बोलो उसमें क्या है 0 b 1, फिर क्या है बोलो 1 1 1, तो ये फार्मूला हो गया, बराबर कितना होगा 0। 1/2 को मैंने 0 कर दिया, मैं किसी के अंदर विस्तार करूंगा, तो चाहे जिसके अंदर विस्तार करो वही, r1 में 0 है c1 में 0 है, तो कोई बात नहीं, r1 के अंदर विस्तार करते हैं। तो मैंने क्या लिया a को, जब a को लिया तो ये पूरा छोड़ा, ये पूरा छोड़ा, तो कितना आया b करने
बी माइनस कितना आया 1। ठीक है, अब किसको लिया 0, तो 0 के लिया तो यहाँ चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए तो 0 ही आने वाला है यार। फिलहाल लिख देते हैं, ये पूरा टर्म गायब, ये पूरा कितना आएगा 0 और माइनस का 1 आएगा। अब प्लस को किसके लेंगे बोलो 1 को, जैसे 1 को लिया जाएगा तो देखो यहाँ क्या आने वाला है, ये पूरा गायब ये पूरा गायब, कितना आएगा 0 माइनस का b, देख लो चाहे ये 1 के लिए पूरा गायब, 0 माइनस का b इक्वल टू कितना आएगा 0। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें गुणा कराओ, कितना आएगा बोलो ए बी ना माइनस का a। ठीक है, ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया, छोड़ दिया। यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा सिर्फ माइनस का b इक्वल टू कितना आएगा 0। बोलो सही लिखे हैं। तो जो माइनस का a है जो माइनस का b है उसको उधर भेज देते हैं। तो जैसे हम उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा ए बी बचेगा, माइनस का इधर इधर आएगा प्लस का ए, माइनस का बी इधर आएगा प्लस का बी। तो ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना ए बी। फिलहाल हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ आरएचएस में क्या चाहिए 1 चाहिए, लेकिन यहाँ आरएचएस में कितना आ रहा है ए बी आ रहा है, तो दोनों पक्षों में ए बी से भाग लगा दो, तो पूरे समीकरण भाग लगाना पड़ेगा। तो भैया क्या होगा बोलो ए बटा ए बी और प्लस यहाँ क्या होगा बी बटा ए बी और यहाँ क्या होगा ए बी बटा ए बी। तो जैसे भाग लगाएंगे ए से क्या होगा कैंसिल, 1 बटा कितना आएगा बी और प्लस बी से बी कैंसिल होगा, 1 बटा कितना आएगा ए और ए बी से ए बी कैंसिल होगा, कितना आएगा 1। तो इसको हम लाइन्स लिख सकते हैं 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी इक्वल टू कितना 1। देखो ना ये संरेख था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके इतना सिद्ध कर दिया, तो कहीं डाउट तो नहीं है। ठीक है, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेकर चलना, जो कहा रहेगा अगर आप सही सॉल्व किए हैं वो संबंध पक्का आ जाएगा। ठीक है, पक्का आ जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ना। ठीक है, तो इसको हम मिटाएं, चलो आप लोग देख लेना, इसको हम अब क्या करते हैं मिटाते हैं ना। हाँ तो बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है हमें, यदि बिंदु कितना ए कॉमा बी A1 कॉमा B1 और A माइनस A1 B माइनस B1 संरेख है तो सिद्ध कीजिए। वही सवाल है तो लिख लेते हैं चूंकि बिंदु बोलो, चूंकि बिंदु क्या है बोलो A कॉमा B और अगला क्या है बोलो A1 कॉमा B1 तथा A माइनस A1 कॉमा B माइनस B1 क्या है बोलो संरेख है ना, क्या है बोलो संरेख है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा 0, तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। तो हम लिखेंगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये फार्मूला होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा 0, 1/2 कहाँ गया 0, तो x1 y1 a कॉमा b 1 x2 y2 a1 कॉमा b1 1, फिर क्या होगा a माइनस A1 B माइनस B1 पूरा कितना आएगा बोलो 0 आएगा। 1/2 कहाँ चला जाएगा 0 ना हो जाएगा। ठीक है, अब भैया किसी का अनुगत विस्तार कर दो, तो चलो विस्तार करते हैं किसके अनुगत भैया, किसको उठाया बोलो ए को उठाया, तो भैया यहाँ लगाते हैं क्या ब्रैकेट, तो जब ए को उठाया तो ये पूरा छोड़ दिया ये पूरा छोड़ दिया, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करना है। तब इसका गुणा इसमें करोगे तो आप लिखेंगे ये एक उठाया ये पूरा गायब ना, तो B1 बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं B1 मल्टीप्लाई बाई कितना B माइनस B1। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करा दिया। अब भैया इसका गुणा ये उठाया था ये पूरा गायब ना, इसमें 3 अंक नहीं लिखे हैं यार, हम भूल गए यार, यहाँ 1 लिखना चाहिए था मुझे ना, थोड़ा इसको बड़ा लिख लेते हैं यार। चलो देखो भूल गए, देखो तो ये क्या है A B 1 और क्या है A1 B1 1 और क्या है A माइनस A1 B माइनस B1 1 ना। अब विस्तार करो अच्छा से, नहीं दिख नहीं रहा था सही से यार। ठीक है, तो मैंने ए लिया ये पूरा गायब, तो इसका गुणा इसमें कर दिया B1 आया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे ना, इसका गुणा इसमें क्या B1 आया, इसका गुणा इसमें करेंगे अभी तो मिस्टेक हो जाता है, इसका गुणा इसमें किया B1 आया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा माइनस का B और प्लस का B1। मैंने माइनस का चिन्ह पहले ही बदल दिया है ना, थोड़ा जल्दी करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ए लिया, अब इसको हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब किसको लेंगे माइनस का बी जैसे ही लेंगे तो ये पूरी लाइन गायब होगी और ये पूरी लाइन गायब होगी, इसका गुणा इसमें होगा कितना आएगा A1 आएगा, अब बीच में क्या लगेगा माइनस, अब माइनस लगेगा पीछे वाला चिन्ह बदलेगा। तो मैंने बी लिया था ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें कर चुका है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस का ए और प्लस का, देख लो चाहे ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें A1 आया, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का ए माइनस का और प्लस का A1 आएगा। तो भैया प्लस का क्या आएगा
A1 प्लस का A1 आ गया। अब लास्ट वाला लिखना है प्लस का 1, जो प्लस का 1 लिखेंगे हम, जब प्लस का 1 लेंगे तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। थोड़ा जगह कम है तो हम प्लस का 1 यहाँ नीचे लिख लेते हैं ना, प्लस का 1 लिया जाएगा। जब प्लस का 1 लेंगे तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, A1 गुणे कितना आएगा, B माइनस B1, बीच में लगेगा माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, B1 गुणे A माइनस A1 आएगा। ठीक है, तो सब के बराबर कितना आएगा, 0। दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, देखो यार, सबके बराबर क्या आ गया बोलो, 0 आ गया ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 और 1 कितना बार, 2 आ गया, तो आगे A लगा है तो कितना आएगा, 2 टाइम्स B1 माइनस का B। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का B लगा है, अब यहाँ पे 2 टाइम्स कितना आएगा, A1 माइनस का A1 माइनस का A। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ गुणा करा लो, तो भैया जब गुणा कराओगे प्लस का, यहाँ गुणा कराओगे कितना आएगा, A1 B और माइनस का A1 B1। ठीक है, तो आगे वाला बोलो, यहाँ पर गुणा कराओ कितना आएगा, माइनस का B1 A और माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, A1 B1 बराबर कितना आएगा, 0। दिख रहा है कि नहीं बच्चों तुम लोग को। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करना है हमें। आगे इसका गुणा कराओ कितना आएगा, 2 टाइम्स B1 A माइनस AB माइनस इसमें गुणा करेंगे माइनस का 2 टाइम्स A1 B माइनस माइनस प्लस का AB। अब यहाँ पर बोलो तो A1 B1 यहाँ माइनस में है, यहाँ A1 B1 प्लस में है, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, काट दिया। यहाँ पर क्या है प्लस में A1 B, वहाँ पर माइनस क्या है B1 A बराबर कितना है, 0। देखो कुछ और कट रहा है क्या, B1 A और कुछ नहीं। देखो ये प्लस AB और माइनस AB वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो घट उठ रहा है क्या, 2B A1। देखो B1 A यहाँ भी है और B1 A कहीं नहीं ना, तो भैया 2 बार है, यहाँ कितनी बार है, 1 बार, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ B1 A लिख दिया, घट गया। ये वाला इसके साथ क्या हो गया, घट गया, और ये वाला इसके साथ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस कितना आएगा, A1 B बराबर कितना आएगा, 0। हम उधर भेज देंगे तो कितना आएगा, B1 A बराबर A1 B। तो A1 B1 की एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे A बटा B, वहाँ पर लिखेंगे A1 बटा B1। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यही लाना था क्या, A अपॉन B A1 अपॉन B1, सॉल्व हो गया। ठीक है, आप 1-2 बार जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अपने मन से, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो देख देख कर लगाओ ना, ट्राई करोगे तो पक्का आएगा यार। चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। प्रत्येक में किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक में के, ये क्या लिखा है, के का मान ज्ञात कीजिए। भाई त्रिभुज के प्रत्येक दिशा में त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई, कितना है, 4 वर्ग इकाई है। तो भैया चलो मान निकालते हैं। प्रत्येक दिशा में के का मान ज्ञात करना है, पहले में भी दूसरे में, और दोनों में क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 4। अब देखो के का मान निकालने के लिए कहा है, तो क्षेत्रफल को आप प्लस माइनस दोनों में लेकर चलेंगे भैया, यही आपका नियम है, मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, तो लिख लेते हैं भैया, पहला सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, तो भैया पहला क्या दिया है, के कॉमा 0, और दूसरा क्या है 4 कॉमा 0, और कितना है 0 कॉमा 2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, का क्षेत्रफल बराबर कितना है बोलो, 4 वर्ग इकाई, कितना है 4 वर्ग इकाई। दोनों का ही क्षेत्रफल दिया है ना, तो फिलहाल अपना सूत्र लगाएंगे, क्या होगा बोलो, 1/2 x1 y1 ना। तो x1 का मान कितना, k 0 1 1 1 तीनों में रहता है। फिर क्या होगा x2 y2 x3 y3 कितना आ गया बोलो, इक्वल टू प्लस माइनस कितना 4। बच्चों मैंने समझाया था क्षेत्रफल को आप प्लस माइनस कितना रखेंगे, 4 ही रखेंगे, 2 संख्या लेकर चलेंगे ना। चलो भैया किसी के अनुगत विस्तार कर दो, तो हम भैया C2 का अनुगत विस्तार करेंगे ना। तो ये 1/2 यहाँ नीचे है, तो ये नीचे भाग में है, उधर क्या करेगा, गुणा करेगा। जब गुणा करेगा यहाँ 4 दूना कितना आ जाएगा 8। तो फिलहाल अच्छा विस्तार कर लो यार, तुम लोग नहीं तो कहोगे समझाया नहीं। ठीक है, बराबर कितना आएगा 1/2, विस्तार करो। तो भाई C2 का अनुगत विस्तार करोगे ना, तो भैया अब C2 का अनुगत विस्तार करोगे तो यहाँ 0 0 0 लेना पड़ेगा। तो मैं 0 छोड़ दिया, 0 भी छोड़ दिया, अब मैं 2 को सिर्फ उठाऊंगा। तो मैं किसको उठाया, 2 को। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ आगे -2 लिख दिया। -2 लिखा तो मैंने 2 को उठाया, तो ये पूरा नंबर गायब किया, ये पूरा नंबर गायब किया, ये पूरा नंबर गायब किया, ये पूरा नंबर गायब किया। इसमें गुणा होगा कितना आएगा, के, ये पूरा गायब किए, तो इसमें के और कितना आएगा 4। तो के माइनस कितना आएगा 4, बराबर क्या है प्लस माइनस कितना है 4। तो ये बटे में है, यहाँ एरो लगाएंगे ना, क्योंकि 2 चीज बराबर नहीं चलेगी ना। ठीक है, तो चलो आगे चलो बोलो, यहाँ क्या आएगा 1/2, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का
2k और माइनस प्लस प्लस का 4 दूना 8 आ गया, ठीक है। और बराबर क्या लिखा है, प्लस माइनस कितना लिखा है 4, हम 2 कॉमन लेकर उड़ा देंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा ना 2, तो 2 बटा कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का k और प्लस कितना आ गया बोलो 4 आ गया, तो प्लस माइनस कितना आ गया बोलो 4 आ गया। तो दोस्त दो क्या होगा कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का k प्लस कितना आ गया 4 बराबर कितना आ गया बोलो, प्लस माइनस क्या आ गया 4, हम उसको उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ क्या आ गया माइनस का k बराबर प्लस माइनस कितना 4, माइनस कितना 4, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, ठीक है। तो देखो ध्यान से एक बार हम प्लस का साइन लेंगे यहाँ पर ना, तो भैया प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ माइनस का k है, सही है, यहाँ पर क्या चिन्ह है प्लस चिन्ह, तो प्लस कितना लिया जाएगा 4, तो आगे 4 लिखो मत, यहाँ पर माइनस का 4 ऐसे है, तो यानी k बराबर कितना आएगा माइनस के बराबर 0, यानी k बराबर कितना आएगा 0, प्लस चिन्ह पर कितना आया 0। अब दूसरा क्या लिखे, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ माइनस कितना आएगा k, तो यहाँ पर क्या लेंगे बोलो माइनस, तो माइनस का 4 और माइनस का कितना आएगा 4, तो यानी माइनस का k बराबर माइनस कितना आएगा 8 और माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 8, तो दे आंसर आएंगे ना, एक k बराबर 0 k बराबर 8, ओके ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया हो, k का मान निकालना हो तो क्षेत्रफल को 2 साइन लेकर चलना, प्लस और माइनस, क्योंकि मॉडुलस भैया चाहे प्लस रहे तब भी प्लस देता है और माइनस रहे तब भी प्लस देता है यार, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया यार, आगे चलते हैं ना, ठीक है। देखो आगे, तो बच्चों मैं अगला क्वेश्चन मिटा दिया यार, भूल गया हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना आए तो मुझे बता देना कि वो नहीं आया, ठीक है। तो अब दोबारा मुझे लिखने की इच्छा नहीं, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ ना। फिलहाल आप दूसरा क्वेश्चन नोट किए होंगे तो उसका आंसर कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है, कितना आंसर आया था उसका k का मान, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। प्लीज़ अगर आपको ना आए तो ज़रूर से आप कर दीजिए कमेंट ना, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं यार, ठीक है। और कमेंट का हम जवाब जरूर देंगे, चाहे थोड़ा लेट ना या फास्ट, ठीक है। चलो देखो, हाँ तो बच्चों देखो अगले टाइप का क्वेश्चन है कि भैया साइडिकों का प्रयोग करके बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण। तो 2 बिंदु दिया है ना, तो उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसका हम फार्मूला आपको समझाए हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं भैया पहला सॉल्व करते हैं, चूंकि बोलो, चूंकि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का क्या समीकरण कितना होता है बोलो, 1/2, यहाँ पर x y और 1 1 1 तीनों रहेगा। तो पहले हम x1 y1 नहीं लिखेंगे, हम भैया बताए थे a b से गया था, बीच में p बनाए थे, कितना होगा बोलो, यहाँ x1 y1, यहाँ होगा x2 y2, और ये पूरी रेखा था, तो रेखा का भैया क्षेत्रफल कितना आता है 0 आता है, यानी कि संरेख था, तो भैया मान रख दो, आपका आप समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ 1/2 एज, अगर आप चाहें 1/2 यहाँ गुणा में इधर क्या करेगा भाग करेगा, माने पूरा क्या हो गया खत्म, तो रहन दिया इसको। तो चलो x और y ऐसे रहेगा, इसका वैल्यू हमें दिया नहीं, यहाँ 1 हो जाएगा, x1 y1, तो भैया x1 y1 1 2 1 2 1 1 तीनों में रहेगा, ठीक है। तो x2 y2 दूसरा वाला दिया है कितना 3 6, ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे 0, तो किसी एक अनुगुण विस्तार कर दो, आपका इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो x लिखेंगे, तो x के अनुगुण विस्तार करेंगे, ये पूरा गायब ये पूरा गायब ना, ये पूरा गायब ये पूरा गायब, कितना आ गया 2 एक एनएम 2 और 6 एक एनएम कितना आ गया 6, ठीक है। अब माइनस किस में लिया y लिया, ये पूरा गायब कितना है 1 माइनस 3, ठीक है। अब प्लस किसको लेंगे बोलो 1 को लेंगे, ये पूरा गायब 6 और 6 माइनस कितना आएगा 6 बराबर कितना आएगा 0, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 4x, 2 में 6 घटेगा माइनस 4x ना, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस का 2y आ गया, ठीक है। तो 6 में 6 आ गया 0, यानी बराबर कितना आ गया 0। अगर आप चाहें 2 कॉमन लेकर उड़ा सकते हैं, या इक्वेशन इतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस हम क्या कर लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ गया 2x और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का y बराबर कितना आएगा 0, माइनस 2 गुणा में इधर भाग करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस y बराबर 0। तो ये समीकरण हो जाएगा। अगर आप चाहें 2x बराबर y लिख सकते हैं, या y बराबर आप लिख सकते हैं y बराबर कितना 2x लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं y बराबर 2x, ये भी है ये भी, दोनों सही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल में से अगर 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण पूछे तो ये फार्मूला आपके लिए रामबाण है, ठीक है, ठीक है। 1/2 xy 1 x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, फिलहाल हम इसको मिटाएंगे नहीं, बस वहीं से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाले में बस वैल्यू यही हमें चेंज करनी है ना, ठीक है।
अभी मैं इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने मिटा दिया था और आपसे होमवर्क में बोला, ठीक है ना। देखिए तो भैया अब देखो यही फार्मूला क्या लगेगा, एक अच्छा 1/2 यहाँ गुणे में इधर क्या करेगा, भाग करेगा, 0 हो गया, तो यहाँ मॉड लगाया। अब देखो यहाँ पर 1 1 1 तीनों में रहेगा। एक्स और वाई को छेड़छाड़ नहीं करना क्योंकि ये इक्वेशन बनाता है, ठीक है। अब भैया अगला वाला हमें देख लेना है, अगला वाला क्या है बोलो। तो x1 y1 तो क्या है बोलो, 3 3 1 ये कितना दिया है, 9 3 दिया है, तो बराबर कितना 0। अब किसी के अंदर विस्तार कर दो, तो पहला किसको उठाए, x को, x उठाए, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कितना आया 1 और कितना आया माइनस का 3 आया। माइनस किसको उठाया, y को, y उठाया, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, 3 9 एकने -9 और प्लस किसको उठाया 1 को, 3 त्रिका 9 एकने 9, क्या है 3 त्रिका 9 -9 बराबर कितना बन गया 0। ये कितना आ गया माइनस का 2x, एक में से 3 गया माइनस का 2x, ये कितना आया माइनस का 6 6 3 9 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस का 6y बराबर को वहाँ क्या बन गया 0। तो माइनस का कॉमन लो, तो माइनस कितना कॉमन ले 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो x प्लस 2 तिहाई y बराबर कितना आ गया 0। तो ये 2 गुणन था भाग करेगा 0 हो जाएगा, तो x प्लस कितना आएगा 3y बराबर कितना 0। ये बन गया समीकरण। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, और एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन है ना। यदि शीर्ष 2 -6 और 5 4 और k 4 इसका क्षेत्रफल कितना हो, 35 वर्ग इकाई हो, तो किसका वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान। तो बताएं क्षेत्रफल दिया है, k का मान निकालना है, क्षेत्रफल को प्लस माइनस में रखना है, ठीक है। तो बोलो सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल ना, ठीक है। तो जबकि क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 35, तो लिख लेंगे प्लस माइनस कितना 35। अब सबका मान रखते चलो, नहीं तो भैया आपको लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज क्षेत्रफल, तो चलो मैं सबका मान लिखते चलता हूँ ना, फटाक से मैं यहीं पर मिटाता हूँ। x1 का मान कितना 2, y1 कितना माइनस का 6, x2 का मान कितना 5 और y2 का मान कितना 4, x3 का मान कितना k और y3 का मान कितना बोलो 4 है, ठीक है। अब सबको सॉल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से, जब ये भाग करेगा तो यानी कि 2 है तो 35 दूना क्या बना देगा 70 बना देगा। तो यहाँ कितना आएगा बोलो, चलो अच्छा रुक जाओ 1/2 लिख लेते हैं। चलो विस्तार करो पहले, गुणा मत, देखो 2 लिया, 2 लिया तो ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, 4 करने में 4, फिर कितना है -4 करने में 4 चलो ठीक है। तो माइनस का 6 लिया तो माइनस माइनस कितना आएगा प्लस का 6 ना, ये माइनस था तो 6 ये पूरा गायब, ये 5 करने में कितना आया 5, के करने में कितना आया माइनस का के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब प्लस किसको लेंगे बोलो 1 को, 1 लिया तो ये पूरा गायब, ये पूरा 5 चौके 20 माइनस कितना आएगा 4 के बराबर कितना आ गया प्लस माइनस कितना 35। बच्चों देखो ध्यान से, मैंने 2 लिया विस्तार किया 4 और 4 आया, फिर मैंने 6 लिया तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो गया, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, तो कितना आया 5 और के करने में कितना 1 लिया, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, 5 चौके 20 4 के आ गया, ओके ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो भैया 4 में 4 जीरो, ये पूरा टर्म ही जो 0 हो गया, तो 1/2 आ गया। यहाँ पर हम 6 पंजे क्या लिखेंगे 30 माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा 6 के, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तो घटा नहीं सकते, प्लस क्या लिख देंगे 20 के, माइनस कितना लिखेंगे 4 के बराबर कितना लिख देंगे प्लस माइनस कितना 35, क्योंकि 2 बार चिन्ह लेना पड़ेगा, प्लस का एक माइनस का। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। संख्या संख्या देखो 30 और 20, ये प्लस में ये प्लस 30 20 कितना आ जाएगी 50, तो यहाँ 1/2 लिखा है, यहाँ पर आ गया कितना 50, तो ये -6 के और ये -4 के, -6 4 कितना आ गया 10 के आ गया बराबर कितना आ गया प्लस माइनस कितना आ गया 35। आप ये देखो बटे में इधर गुणा कर जाएगा, तो 50 माइनस कितना आ गया 10 के, तो प्लस माइनस कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है। तो हम 10 के इधर ले जाएंगे, 10 के इधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसको उधर ले जाओ, तो माइनस कितना आ जाएगा 10 के बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 70, ये प्लस में है तो उधर कितना हो जाएगा माइनस का 50, ठीक है। अब एक बार क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये माइनस का कितना होगा 10 के, यहाँ पर प्लस बोल रहे हैं तो प्लस कितना 70 माइनस कितना 50, ठीक है। तो माइनस कितना आएगा 10 के बराबर, ये घटेगा कितना आएगा 5 2 7 20 आएगा, कितना आएगा 20 ना प्लस का 20, तो ये बटे में जाएगा, देखो बटे में जाएगा तो के बराबर कितना आएगा 20 बटा माइनस का 10, तो कट कितना है के बराबर कितना आ गया माइनस का 2, एक के की वैल्यू आ गई। अब अगला वाला लेते हैं कितना, चलो भाई अगला, तो माइनस चिन्ह चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो भैया माइनस का 10 के ऐसा ही रहेगा, ठीक है 10 के ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बोलो, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 70 और माइनस का 50, तो माइनस कितना आएगा
10 के 7 5 कितना होगा, माइनस का 120, 112, तो 0 0 कैंसिल, के बराबर कितना आएगा, माइनस का 120 बटा माइनस का 10, तो 120 यानी कि के बराबर कितना आएगा, प्लस का 12। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो चलो हम इसके ये एक्सरसाइज टॉपिक खत्म कर दिए ना, चलो हम आगे चलते हैं ना। ठीक है, हाँ तो बच्चों यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो चलो भैया अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सहयोग के लिए हम तत्पर हैं। ठीक है, तो चलो बाय बाय टाटा, ओके।